जीएसटी पर पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष के उड़े होश। जीएसटी कटौती के बाद बीजेपी ने गिनाया दुकानदारों का फीडबैक। संबित पात्रा बोले, कार की सेल में जबरदस्त बढ़ोतरी, मारुति ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मारुति सुजुकी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, मारुति सुजुकी ने विगत 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की मांग भी पीएम मोदी ही पूरा करेंगे। वो मांग करते रहे, उनकी सारी मांगे जो जनता के अनुरूप की मांगे हैं वो सारी मांगे मोदी जी ही पूरी करेंगे, और कौन पूरी करेगा। जीएसटी में भारी भरकम कटौती के बाद बीजेपी ने देश भर में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत कर दी है। 29 सितंबर तक ये अभियान पद यात्राओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए बाजारों में चलेगा। पहले दिन के फीडबैक के बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुकानदारों और व्यापारियों का फीडबैक गिनाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह कहा कि देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। इस बार जनता को जीएसटी कटौती का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन ऑटो सेक्टर में फीडबैक गिनाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि ऑटो सेक्टर पे रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। उन्होंने दावा किया कि जीएसटी कटौती का असर पहले ही दिन दिख गया। उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में 25,000 कारें डिलीवर की है। हुंडई ने भी पिछले साल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। सिर्फ पहले दिन ही 80,000 लोगों ने कारों की जानकारी ली। 75,000 नई बुकिंग मारुति कारों के लिए दर्ज की गई है। क्या दावा संबित पात्रा कर रहे हैं? हालांकि इस पर मैं आपको जानकारी दूं कि मारुति सुजुकी की ओर से बयान भी सामने आया है कि किस तरीके से 35 साल का बिक्री का कारों की उनका रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ है। जरा सुनिए। कार की सेल में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है। मारुति सुजुकी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, मारुति सुजुकी ने विगत 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। मारुति हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 35 इयर्स। हुंडई के शोरूम में भी 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। जीएसटी के कटौती के पहले ही दिन, कल पहला दिन था, और पहले ही दिन मारुति की कार जो डिलीवरी हुई है वो 25,000 है। 25,000 कार कल मारुति ने डिलीवर किया है। और मारुति के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मार्केटिंग और सेल्स के, आज अखबारों में भी उनकी कटिंग हम देख रहे थे, पार्थो बनर्जी जी, वो क्या कहते हैं मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। Response from the customers have been phenomenal, something we haven't seen in the last 35 years. On the very first day, recorded 80,000 inquiries and have already delivered over 25,000 cars. पहले ही दिन में 80,000 इंक्वायरी हुई और लगभग 25,000 कारों की डिलीवरी हुई। Deliveries are expected to touch 30,000 shortly. 30,000 कारों की डिलीवरी लगभग आज हो गई होगी। We have received 75,000 bookings on the day of the additional price reduction announcement. आप सोचिए 75,000 कार एक्स्ट्रा बुकिंग हुई है। Nearly 50,000 bookings are coming in every day, about 50% higher than usual. हर दिन 15,000 मारुति की कार की बुकिंग हो रही है, जो कि औसतन जो पहले होती थी उससे 50% अधिक है। आप सोचिए किस प्रकार का छलांग कार के सेल्स ने लगाया है। डिमांड फॉर स्मॉल कार्स हैव बीन especially strong, with bookings growing by nearly 50%. Inquiries remain very high and we may even run out of stock for certain variants. कुछ variants के लिए out of stock भी हो सकती है मारुति। Compared to last year, the overall response has been exceptionally strong. इस बार जीएसटी रिफॉर्म के कारण एक exceptionally strong reaction मार्केट में देखने को मिल रहा है। मैंने मारुति का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आज अखबारों में भी छपा है और उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्थो बनर्जी जी का स्टेटमेंट मेरे हाथ में मौजूद है। हर सेक्टर में कार में इसी प्रकार, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो बाकी गाड़ियां हो, सभी में इस प्रकार के हम एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो कस्टमर्स का है वो देख रहे हैं।
तो आपने सुना संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने पूरी जानकारी दी, लेकिन न सिर्फ लोग कार खरीदना चाहते हैं बल्कि बाइकों के लिए भी लंबी कतारें लग रही हैं। और उन्होंने कहा कि दवाइयों से लेकर कपड़ा खरीदने वालों तक लोगों को राहत मिली है। उन्होंने दावा किया कि दवा क्षेत्र में भी बड़ी राहत लोगों को मिली है। ब्रेस्ट कैंसर से लेकर अन्य कैंसर की दवाएं, लीवर और किडनी से जुड़ी दवाएं, यहां तक कि सरदर्द की दवाइयों तक के दाम में भारी कटौती की गई है। इसके अलावा कपड़े, जूते, एसी, एलईडी टीवी पर भी दाम घट चुके हैं। और बीजेपी ने हर राज्य में उन उपभोक्ताओं के उदाहरण भी गिनाए जिन्होंने सीधे तौर पर इस सुधार का फायदा जिन्हें मिला है। क्या जानकारी संबित पात्रा दे रहे हैं, जरा सुनिए। सब खुश है ऐसा भी नहीं है। जो बीमार है आज उनकी भी होठों पर मुस्कुराहट है। बीमार है, उनको ईश्वर आशीर्वाद करे, बीमारी से वो मुक्त हो। मगर ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी आजकल घर घर में है। जहां भी ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है वहां भी लोगों ने जो पहले दिन की खरीद की है उसमें लगभग 300 से 500 रुपए की बचत की है लोगों ने, क्योंकि मेडिसिन, हृदय रोग के मेडिसिन की दवाइयां हैं उन पे जीएसटी 12% से 5% घट गया है। कैंसर ड्रग्स की भी मरीजों को बहुत राहत मिली है। मैं कुछ उदाहरण आज देके दिखाऊंगा आपको। पहले हम आते हैं जो हम आम जिंदगी में हम सब इस्तेमाल करते हैं, गला खराब होने का दवाई। आज मैं देख रहा था अखबार में, एजिथ्रॉल एक एंटीबायोटिक्स है जो गले के खराश के कारण बहुत इस्तेमाल किया जाता है। वह 134 रुपीज का पहले था, अब 125 रुपीज का है। अब आप देख लीजिए शुगर जो था जलरा एम 500 मिलीग्राम, वो 338 की जगह अब 317 की है। उसकी जो स्ट्रिप थी, मैं स्ट्रिप का रेट आपको बता रहा हूं। ठीक उसी प्रकार टेल्मा 40, ये बीपी की दवाई आप सभी जानते हैं। टेल्मा 40 mg उसका 227 की जगह पर अब 212 रुपए में मिल रहा है। ग्लाइकोमेट MR जो कि 500 mg की स्ट्रिप पहले 227 पे मिलती थी, अब वह 212 रुपए पे मिलती है। कोडिस्टार जो कि खांसी की दवाई थी 110 की जगह पर अब 103 पर मिल रही है। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है और उसमें फेस्गो नामक दवाई का प्रयोग होता है। उसमें लगभग 28,000 रुपए की गिरावट हुई है जीएसटी के कटौती के कारण। पहले 3,93,742 रुपीज में ये इंजेक्शन मिलती थी, अब वह घट करके सस्ती हुई है 27,566 रुपए, वो कम हुआ है उतना। ब्लैडर कैंसर में भी एविलुमाब इंजेक्शन जो यूज होता था उसमें भी लगभग 9,000 रुपए की घटौती हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि कैंसर जैसे संगीन बीमारी हो या फिर ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी जो घर घर में आजकल हम सब सफर करते हैं, हर दवाई के सेक्टर में, इंश्योरेंस में ये कमी हुई है जिसमें कि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। कपड़ा और जूता, आप देखिए कपड़े और फुटवेयर 12 से घटकर 5% हुआ। जो 2500 रुपए तक के कपड़े थे और चप्पल जूते, उनमें बहुत बड़ी कमी आई है जिससे माहौल अच्छा बना है। अब आप देखिए शोरूम में भी मंडियों जैसा हाल है, इतनी भीड़ हम चारों तरफ देख रहे हैं। एसी, वॉशिंग मशीन और एलईडी यह भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कल हमारे नेता जब गए तो बहुत सारे आंकड़ों के साथ हमारे मंत्रीगण आए थे, क्योंकि बहुत लोग एलईडी की दुकान पे गए थे, कुछ लोग एसी, वॉशिंग मशीन, ये एक ही जगह मिलते हैं। तो वहां देखने को मिला है कि जो विंडो एसी है वो 30,000 रुपए से घट करके अब 27,600 रुपए का हो गया है विंडो एसी। स्प्लिट एसी 45,000 से कल घट करके 41,500 रुपए का हो गया है। ठीक उसी प्रकार 55 इंच का 55 इंच का एलईडी टीवी 54,000 से घट करके 50,000 रुपए का हो गया है। 65 इंच की एलईडी 65,990 से घटकर 60,000 रुपए में बिक रही है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है
और कई कंपनियों ने, आज अखबारों में छपा है, कई कंपनियों ने यह भी निर्देशित किया है कि जो पुराना माल रखा है, प्रोडक्ट उनके पास रखा है, उस पे भी जीएसटी घटा करके ही हम आगे दें। उनको बहुत धन्यवाद इस प्रकार की एक बहुत ही, मैं कहूंगा, फॉरवर्ड लुकिंग कदम के लिए, जिससे उन्होंने ग्राहक को राहत पहुंचाया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने तो कभी ऐसा नहीं किया, कभी इसमें सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इससे कांग्रेस पार्टी अपना मॉडल कहती है। तो इस तरीके से सियासी हमले बोले जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ बीजेपी के जो नेता हैं वो सड़कों पर हैं, वो शोरूम जा रहे हैं, वो दुकानों में जा रहे हैं, वहां पर वो फीडबैक ले रहे हैं दुकानदारों से और व्यापारियों से। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 75 साल तक कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग टैक्स लगाए, जीएसटी हमने लागू किया और अब उसमें निरंतर सुधार भी हम ही कर रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है और ये कांग्रेस भी जानती है कि सुधार सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, इसलिए वो हमेशा हमसे ही मांग करते हैं। क्या कहा संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी को जवाब देते हुए, सुनिए। तो हमने तो रोका नहीं है, हमने ना राहुल गांधी जी को रोका है, ना खरगे जी को रोका है, ना हमने जयराम रमेश जी को रोका है, हमने कांग्रेस को रोका नहीं है क्रेडिट लेने से। हमने होर्डिंग, बैनर, डिजाइन सब कुछ रिलीज किया हुआ है, वो भी लगा दे। धन्यवाद मोदी जी कह के वो भी अपना होर्डिंग बैनर लगा दे, क्रेडिट लेना। हम तो मना नहीं कर रहे हैं क्रेडिट लेने से, ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। जनता खुश है और आपको भी लग रहा है जनता खुश है, तो आप उस खुशी में शामिल हो जाइए, आप भी होर्डिंग बैनर लगाइए कि जनता खुश है, हम भी खुश है। देखिए, राजनेता कब खुश होता है? जब जनता खुश होती है तो नेता खुश होता है। आज लोग खुश हैं तो लीजिए ना क्रेडिट, हम तो मना नहीं कर रहे क्रेडिट लेने के लिए। जो 75 साल तक जो कांग्रेस पार्टी ये जो 17 प्रकार के जो टैक्स लगाती थी, ऑक्ट्राई से लेकर, टोल टैक्स से लेकर, वेट से लेकर, वो सब रेट भी हमने आपको दिया था। 75 साल तक उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाई, वन नेशन वन टैक्स वो कर नहीं पाई। अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के आने के पश्चात ही जीएसटी संभव हुआ। और जब भी कोई रिफॉर्म आता है, माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से बताया, जब भी कोई रिफॉर्म आता है उसको पूरी तरह से सेट होने में एक वक्त लगता है। स्वाभाविक रूप से हम उस रिफॉर्म को ला पाए और आज रिफॉर्म अपने 2.0 फॉर्म में गया है। कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो अनवरत उसमें सुधार होता है, वो आगे बढ़ता है। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं और वह क्षमता हमारे में है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी मांग भी हम ही से करती है। आप देखिए, जब पहलगाम होता है तो बोलते हैं सख्त एक्शन लीजिए, उससे पहले भी बोल रहे थे सख्त एक्शन लीजिए। वो जानते हैं यही सख्त एक्शन ले पाएंगे, जो हमसे ना हो पाया वो यही कर पाएंगे, तभी वो हमसे मांग करते रहते हैं। तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो मांग करते रहे। उनकी सारी मांगे जो जनता के अनुरूप की मांगे हैं, वो सारी मांगे मोदी जी ही पूरी करेंगे, और कौन पूरी करेगा। तो कुछ इस तरीके से जीएसटी में कटौती के बाद जो बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है और इसे पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश है। यानी हर एक उपभोक्ता तक ये खबर पहुंचे कि किस तरीके से अलग अलग चीजों के दाम घटाए गए हैं, कितनी % जीएसटी जो है किस प्रोडक्ट पर घटाई गई है। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की है ताकि इसका सीधा लाभ उन्हें चुनावों में मिले। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने चला है, जिसके बाद कुछ इस तरीके का फीडबैक जो है वो जब ये लागू किया गया, जीएसटी में जो कटौती की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट पर इस तरीके से देखने को मिला है कि कार खरीदने के लिए लंबी कतारें और इसी के साथ तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी अब उसके भी दाम घट चुके हैं। तो जाहिर तौर पर जनता को कुछ राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद।